हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न धन पूर्णांकों के समुच्चय पर संबद्ध आर निम्नवत परिभाषित है। आर बराबर हमें दिया गया है एक्स वाई, जहाँ एक्स और वाई हमारे पास यहाँ से यह प्राकृत संख्याएं हैं और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से लिए गए हैं और 2x प्लस वाई बराबर 41 है। तब आर का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए तथा स्वतुल्य सममित और संक्रामक संबंधों की जांच कीजिए। तो यहाँ से हमने इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे, यदि हमारे पास a इसके प्रांत का अवयव है तो यह हमारे पास स्वतुल्य कहलाएगा। स्वतुल्य होगा यदि प्रत्येक a के लिए हमारे पास a, आर का एक अवयव हो। यहाँ से प्रत्येक a जो इसके प्रांत का अवयव है उसके लिए सम्मित हम यहाँ से लिखेंगे। सम्मित के लिए यह लिखा जाएगा यदि हमारे पास a भी आर का अवयव है, a, b यदि आर का अवयव है तो यहाँ से हमारे पास b, a जो आता है वह भी हमारे पास आर का अवयव आना चाहिए। तो यह हो गया हमारे पास यहाँ से सम्मित। इसी प्रकार संक्रामक के लिए हम लिख सकते हैं, संक्रामक कहलाएगा यदि हमारे पास यहाँ से a, b आर का अवयव है और b, c यदि आर का अवयव है तो यहाँ से a, c जो आता है वह भी हमारे पास आर का अवयव ही होना चाहिए। तो इस स्थिति में यह संक्रामक कहलाएगा। तो यदि प्रश्न के अनुसार देखें, सबसे पहले हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं। आर बराबर हमारे पास x, y दिया गया। x और y प्राकृत संख्याएं हैं और 2x प्लस वाई बराबर 41 को संतुष्ट करते हैं हमारे पास यहाँ से। तो यदि इस अवधारणा के आधार पर लें, y बराबर क्या आ जाएगा, पक्षांतर से आ जाएगा 41 माइनस 2x आ गया यहाँ से हमारे पास। तो जब हम n बराबर 1 लेते हैं उस स्थिति में मान y बराबर क्या आ जाएगा, x का मान हम यहाँ से 1 लेंगे। पहले हम x बराबर 1 लेते हैं। x बराबर 1 लेने पर y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 41 माइनस 2 अर्थात 39 आ जाएगा। इसी प्रकार x बराबर 2 लेने पर मान क्या आएगा, y बराबर 41 माइनस 4 का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 37, तो और कम आ गया। ठीक इसी प्रकार आगे और मान आते जाएंगे। अर्थात यदि हम प्रांत की बात करें तो इसका प्रांत हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, इसका जो हमारे पास यहाँ से हम प्रांत लिखेंगे, प्रांत में अवयव आ रहे हैं 1, 2, 3 इसी प्रकार आए जा रहे हैं 1, 2, 3 आगे तक आएंगे और यह कब तक चलेंगे, 20 तक चलेंगे। क्योंकि जब हम x का मान 20 लिखेंगे उस स्थिति में हमारे पास इसका जो परिसर यदि हम लिखें, परिसर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, परिसर आ जाएगा यहाँ से 1, 3, 5 और जब हम n का मान 20, x का मान 20 लिखेंगे उस स्थिति में हमारे पास मान आएगा 1 और 39 अधिकतम नंबर है। अर्थात यह परिसर आ गया। प्रांत और परिसर हमने यहाँ से लिख दिया। प्रांत और परिसर के बाद में हमें याद करना है यह हमारे पास स्वतुल्य है क्या। तो स्वतुल्य होगा यदि हमारे पास प्रत्येक a के लिए a, प्रकार का अवयव होगा इसमें। तो यदि हम यहाँ से स्वतुल्यता की जांच करेंगे तो स्वतुल्य कब होगा, यहाँ से हम मान के चलते हैं यहाँ से a जो है वह हमारे पास आर का अवयव है। यदि a, आर का अवयव है तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2a प्लस a का मान क्या आ जाएगा, 41 के बराबर। अर्थात यदि हम सरल करें तो 3a बराबर क्या आ गया, 41। यहाँ से a बराबर आ जाएगा 41/3। अब यहाँ से a का मान 41/3 आ जाए, पर हम जानते हैं यह हमारे पास प्राकृत संख्या नहीं है। अर्थात a, जो होगा वह आर का अवयव नहीं हो सकता। अतः स्वतुल्य a, जो आएगा हमारे पास वह आर का अवयव नहीं आ सकता। और यदि यह आर का अवयव नहीं आता है इसका अर्थ हुआ हमारे पास यह स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है। अब यहाँ से हम संक्रामकता की जांच करेंगे। संक्रामकता के लिए यदि देखें, हम मान के चलते हैं यदि a, b हमारे पास आर का अवयव है तब b, a भी हमारे पास यहाँ से b, a जो आ रहा है वह भी हमारे पास यहाँ से r का अवयव आएगा। यह हम मान के चल रहे हैं। और यदि a, b r का अवयव है तो यहाँ से 2a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 41। ठीक इसी प्रकार यहाँ से 2b प्लस a बराबर इस स्थिति में 41 आ जाएगा। यदि हम दोनों को सरल करें तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, 2a प्लस b बराबर आ जाएगा 2b प्लस a। पक्षांतरण से यदि हम सरल कर ले तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर b। अब a बराबर b होने का अर्थ स्वतुल्य होगा, किंतु यह संभव नहीं है। अतः यह हमारे पास जो संबंध आर है, अतः आर यहाँ से स्वतुल्य सम्मित भी नहीं है। हमने सम्मित ही दिखा था, यहाँ से सम्मित की जांच कर रहे हैं तो यह हमारे पास सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है। सम्मितता की भी हो गई। अब हम यहाँ से जांच करेंगे संक्रामकता की। संक्रामकता के लिए हम यहाँ से क्या देखेंगे, यदि हम a, b आर का अवयव लेके चल रहे हैं तो a, b हमारे पास यदि आर का अवयव है, a, b हम मान लेते हैं आर का अवयव है और b, a हमारे पास आर का अवयव है। b, a आर का अवयव है तो b, c माफ कीजिएगा, यहाँ से हम c लेंगे। b, c भी आर का अवयव मान के चल रहे तो a, b यदि आर का अवयव है तो 2a प्लस b बराबर 41 आ जाएगा। और यदि b, c आर का अवयव है तो 2b प्लस c बराबर हमारे पास क्या आ गया, 41 आ गया। तो यदि अब हम यहाँ से इन दोनों पदों को जोड़ दें तो मान क्या आ जाएगा,
2a प्लस में आ जाएगा 3b प्लस में आ गया c बराबर हमारे पास 82 आ गया। 41 प्लस 41 और सरल करें 2a प्लस c बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 82 माइनस का 3b। अब यह आवश्यक थोड़ा है 82 माइनस 3b हमेशा 41 ही आए। यदि ये 41 नहीं आता तो उस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से a, c जो है वह r का अवयव नहीं होगा, और यदि यह r का अवयव नहीं होगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं यह हमारे पास r जो आया है, संबंध r जो परिभाषित किया गया है r संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो यह ना तो सममित है ना सममित है, ना स्वतुल्य है, ना ही संक्रामक है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।